हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा पार्ट 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जिसमें हम बात करेंगे रीज़न फॉर ग्रोथ की। रीज़न फॉर ग्रोथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्टार्टिंग में पहले हम नेचर की भी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या नेचर के अंडर आता है। नेचर में आप चाहे आपको नेचर आए चाहे स्कोप आए, उसमें आपने यही लिखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नेचर एंड स्कोप में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आता है। लेजिस्लेचर जो है वो रूल मेकिंग अथॉरिटी की बात करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी डील्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इसका पार्ट 1 इसको फुली ब्रीफ किया हुआ है मैंने, वो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। अब सीधा टॉपिक पर आते हैं, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फर्स्ट पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर क्या क्या मतलब है कि द टर्म लेजिस्फेयर मीन्स मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट in the economic activities of an individual. The concept of laissez-faire helps the state and individuals to become self-sufficient with the establishment of different kinds of business, and with this the function of the state has increased, and that is why there was need to introduce administrative law. इस कंसेप्ट लेजिस फेयर का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, अपना कोई काम चलाना है, अपना कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो स्टेट उसमें दखल अंदाजी नहीं देगा। एक इंडिविजुअल को फुली फ्रीडम होगी कि वो चाहे जो मर्जी काम है कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस कंसेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि स्टेट में बिजनेस बढ़े, इकोनॉमिक हेल्थ को बढ़ावा हो। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। दो टाइप के स्टेट्स होते हैं, फर्स्ट होता है वेलफेयर, सेकंड होता है पब्लिक स्टेट। वेलफेयर जो स्टेट होता है वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जिसमें जनता की भलाई होती है। सेकंड जो होते हैं वो पॉलिक स्टेट्स होते हैं। पॉलिक स्टेट्स में तानाशाही चलती है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए बात नहीं होती। इंडिया आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट बिकम वेलफेयर स्टेट and now is concerned with the fulfillment of rights of individuals. Concerned with the fulfillment of rights of individuals, it is demanded by people that the government must solve their problems rather than defining their rights. In order to maintain welfare states, there was need to introduce administrative law. अब इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि इंडिया आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट बिकम वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अब ये वेलफेयर स्टेट बन गया। ठीक है, अब लोगों के राइट्स के लिए कंसर्न हो गया, एंड ये खुद पीपल्स की डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे rather than defining their rights. Third point is introduction of a new concept such as possession and ownership. The regulation of a legal concept of ownership and possession, production, distribution is considered as a responsibility of any good government in order to ensure maximum goods of the maximum number. This further helps in the growth of administrative law. ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि पोजेशन और ओनरशिप के कंसेप्ट को इंट्रोडक्शन में लाया गया। एक जो गुड गवर्नमेंट होती है, एक जो अच्छी सरकार होती है, उसका ये काम होता है कि वो अपनी जनता की भलाई के लिए काम करे, उनकी सारी नीड्स को पूरा करे। इसलिए टू इंश्योर मैक्सिमम गुड्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस फर्दर हेल्प्स इन अ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो मैक्सिमम गुड्स को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काम करता है, हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट, expanded functions of legislature. In order to develop a socialistic society, it is essential to expand the functions of legislature. This is also helps in a growth of administrative law. अब जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगी, सोसाइटी की डेवलपमेंट होती गई, वैसे ही लेजिस्लेचर के फंक्शंस की डेवलपमेंट होती गई। लेजिस्लेचर क्या होता है? रूल मेकिंग अथॉरिटी। अब लेजिस्लेचर को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसकी हेल्प करता है, इसलिए इसकी ग्रोथ में हेल्प हुई।
सो आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, चेंज इन द जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम की अगर इसमें बात की गई है तो हम सबको पता है कि जुडिशियल सिस्टम जो था वो पहले के ज़माने में कितना ही मतलब कि लंबी लंबी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, सालों साल चलती रहती थी, बच्चे लड़ाई लड़ते रहते थे, बच्चों के बच्चे लड़ाई लड़ते रहते थे अपने दादे परदादा की। अब जो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम इज़ रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम, and in order to expand the judicial system there was a need of a growth of administrative law। अब इसको मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम को और एक्सपेंड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ की हेल्प थी। ठीक है, तो अगला पॉइंट है टू मीट एमरजेंसी लाइफ सर्कमस्टांसिस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हेल्प्स इन डीलिंग विद एमरजेंसी लाइफ सर्कमस्टांसिस इन अ लॉ मेकिंग मशीनरी, एग्जीक्यूट बॉडी एंड जुडिशियल सिस्टम। सिंपल सी बात है, इसमें साफ बोला गया है कि कोई भी इमरजेंसी लाइफ सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, कहीं भी बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हेल्प करता है उसको एग्जीक्यूट करवाने में जुडिशियल सिस्टम में। एंड कोई भी मौके पर कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी मशीन लॉ मेकिंग मशीनरी में चाहिए कोई भी हेल्प, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसमें हेल्प करता है। सेवंथ पॉइंट, टू एक्सपेंड द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है वो आगे जाकर आपको बताऊंगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वैसे मैं अभी बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन का कोई भी एक ब्रांच है, एक ब्रांच के पास बहुत ज़्यादा काम हो गया, ओवरबर्डन हो गए, तो वो ओवरबर्डन को कम करने के लिए वो अपनी पावर्स को, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो उस बांटने को डेलीगेशन का बोला जाता है। टू एक्सपेंड द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, administrative law is required for growth and expansion of the concept of delegated legislation, which further helps in carrying the functions of the state properly। अब वही बात होगी कि अगर है ना एक आदमी पर पूरा बोझ आ गया तो वो कैसे सारे काम संभालेगा। अगर वही आदमी अपने काम को आगे 5-6 बंदों में बांट देगा तो वो काम आसानी से होगा और स्टेट प्रॉपरली इजीली फंक्शन करेगा, ज़्यादा हेल्प होगी, ज़्यादा काम होंगे। सो ये 7 पॉइंट थे इस टॉपिक के। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो ये 7 पॉइंट आपको सिर्फ डिफाइन करने हैं। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। नेचर एंड स्कोप में क्या आता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो होती है जो रूल को बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर ने रूल बनाया है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। जुडिशरी ध्यान रखती है कि हाँ जो लेजिस्लेचर ने रूल बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने उसे एग्जीक्यूट किया है। जुडिशरी ध्यान रखती है कि वो सही तरह से चल रहा है कि नहीं। रीज़न फॉर ग्रोथ में पहला आ गया लेजिस्फेयर कंसेप्ट, कि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेगी। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की पीपल्स के राइट के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कंसर्न है स्टेट, इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हेल्प ली। थर्ड इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंसेप्ट सच एज पोजेशन एंड ओनरशिप, कि हाँ भी मैक्सिमम गुड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक तक पहुंच जाए। फोर्थ वन इज एक्सपेंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के फंक्शंस एक्सपेंड हो गए जैसे जैसे सोसाइटी सोशल होती गई, मॉडर्न होती गई। फिफ्थ इज चेंज इन अ जुडिशियल सिस्टम। ट्रेडिशनल जो सिस्टम था वो पुराना था, सही नहीं था, उसे रिप्लेस करके मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम आना चाहिए, तो उसके लिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ की ज़रूरत पड़ी। सिक्स्थ इज टू मीट एमरजेंसी लाइफ सर्कमस्टांसिस। अगर कहीं भी कुछ भी लाइफ सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसमें हेल्प करता है। सेवंथ एंड लास्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कंसेप्ट को एक्सपेंड करने के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए, उसे और अच्छी तरह से लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हेल्प पड़ी। सो हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।